प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू के अंदर। जो भी विद्यार्थी रीट मेंस एग्जाम 2025 है, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो थर्ड ग्रेड एग्जाम भर्ती परीक्षा 2025 की, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम राजस्थान जीके के बिल्कुल साथियों रीट लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए ही इतिहास, कला संस्कृति, भूगोल और प्रशासनिक व्यवस्था के टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हल करने वाले हैं। बहुत ही अल्टीमेट क्वेश्चनों की यह क्लास होने वाली है। तो आज की इस बेहतरीन क्लास को फटाफट हम स्टार्ट करते हैं। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है साथियों। बिल्कुल गुड इवनिंग सभी को। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम। तो आज की क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं और अंतिम में साथियों जरूर बताइएगा कि आपके 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन सही होते हैं। राजस्थान का कौन सा जिला डांग की रानी के नाम से प्रसिद्ध है? धौलपुर, करौली, अलवर, पाली। बिल्कुल साथियों, डांग की रानी के नाम से तो आपका साथियों करौली जो जिला है ना वह प्रसिद्ध है। तो करौली ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर है सही हो जाएगा। बिल्कुल जो डांग क्षेत्र है ना वह अलवर, भरतपुर, धौलपुर का जो क्षेत्र है, करौली का जो क्षेत्र है, उसे डांग क्षेत्र के रूप में जाना जाता है और डांग की रानी करौली को कहते हैं। यह बात भी ध्यान में जरूर रखिएगा साथियों। बिल्कुल बीनमाल का प्राचीन नाम क्या था? मांड, मरु, श्रीमाल, चंद्रावती। जी हां, भीनमाल का प्राचीन नाम जो है वह तो श्रीमाल था साथियों। बिल्कुल श्रीमाल ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर है सही हो जाएगा। विश्व में राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तर पश्चिमी गोलार्ध, उत्तर पूर्वी गोलार्ध, दक्षिण पूर्वी गोलार्ध, दक्षिण पश्चिमी गोलार्ध। बिल्कुल साथियों, उत्तर पूर्वी गोलार्ध के अंदर राजस्थान स्थित है। विश्व की बात हो रही है यहां पर। बिल्कुल उत्तरी पूर्वी गोलार्ध आपका यहां पर सही हो जाएगा लाडलो। बिल्कुल। और भारत के राजस्थान जो है ना वह साथियों कहां पर है? उत्तर पश्चिमी साथियों आपके गोलार्ध या फिर उत्तर पश्चिमी साइड के अंदर आपका क्या है स्थित है? राजस्थान भारत की बात हो रही है यहां पर। और विश्व की बात की जाए तो उत्तर पूर्व आ जाएगा। बिल्कुल साथियों। अजमेर राजस्थान का छठा संभाग कब बना था? 1977, 1987, 1991, 1982। बिल्कुल साथियों, अजमेर जो है ना वह साथियों कौन सा संभाग बना था? छठा संभाग बना था। कब बना था? बिल्कुल लाडलो 1987 ईस्वी के अंदर बना था। वर्तमान में साथियों 7 संभाग और 41 जिले विद्यमान है राजस्थान के अंदर। यह बात भी ध्यान में जरूर रखना है। बिल्कुल साथियों, गोडाउन नाम की चिड़िया अंडों के लिए अपना घोंसला कहाँ बनाती है? जी हाँ बिल्कुल, जमीन पर, पेड़ पर, झाड़ी पर, इनमें से कोई नहीं। मैंने आपको बताया है कि जो गोडाउन पक्षी है ना साथियों वह अपने अंडे सेवण घास के ऊपर देता है। तो सेवण घास साथियों जमीन के ऊपर ही तो होती है। तो जमीन आपका यहां पर है सही हो जाएगा। बिल्कुल सेवण घास को गोडाउन पक्षी की प्रजनन स्थली भी कहते हैं। बिल्कुल साथियों, मैंने कई बार बता दिया है आपको। राजस्थान के किस अंचल को बांगर प्रदेश भी कहा जाता है? बांगर प्रदेश, हाड़ौती अंचल, शेखावाटी अंचल, माही का मैदान, बनास बेसिन। बिल्कुल साथियों, राइट आंसर हो जाएगा शेखावाटी जो अंचल है ना वह बांगर प्रदेश भी कहा जाता है। जी हां, ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर है सही हो जाएगा। बरखान है, बरखान क्या होते हैं? पहाड़ियां, झीलें, रेत के टीले, डेल्टा। बरखान जो है साथियों वह तो आपके रेत के टीले जो होते हैं ना उन्हीं को बरखान कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर है सही हो जाएगा। ताराभात की, जी हाँ, जी हाँ, ताराभांति के टीले पाए जाते हैं। बिल्कुल साथियों, ताराभांति जो टीले हैं वह कहां पर पाए जाते हैं? गंगानगर हनुमानगढ़, बालोतरा फलोदी, मोहनगढ़ सूरतगढ़, पोखरण लुणकरण सर। ताराभांति जो टीले हैं ना वह साथियों आपके मोहनगढ़ और सूरतगढ़ में पाए जाते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के रूप में आपका देखने को मिल जाएगा साथियों।
पलाया झीलें राजस्थान के किस भौगोलिक अंचल में मिलती है? अरावली पर्वत, थार का मरुस्थल, हाड़ौती का पठार, पूर्वी मैदान। बिल्कुल साथियों, पलायन जो झीलें हैं ना, वह तो आपकी थार के मरुस्थल में देखने को मिलती है। तो थार का मरुस्थल ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर है, सही हो जाएगा लाडलो। बिल्कुल। अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई कितनी है? लगभग 500 किलोमीटर, लगभग 600 किलोमीटर, लगभग 700 किलोमीटर, लगभग 1000 किलोमीटर। लगभग पूछी जा रही है साथियों। अरावली पर्वतमाला की लंबाई जो है वह साथियों मैं आपको बताता हूं। बिल्कुल साथियों, विषम कोणीय चतुर्भुजाकार राजस्थान क्या करती है और ऐसे अपनी अरावली फैली हुई है। इसकी जो लंबाई है वह 692 किलोमीटर है। एग्जिट की बात करें तो यह 692 है, लगभग की बात करें तो 700 किलोमीटर आपका सही रहेगा। परंतु कई बार पूछ लिया जाता है कि जो राजस्थान के अंदर विद्यमान है वह कितनी उसकी लंबाई है अरावली की। बिल्कुल यहां से लेकर यहां तक जो लंबाई है वह कितनी है, मतलब कि यहां पर साथियों क्या है, सिरोही से लेकर झुंझुनू के जो आपकी जो सीमा लगती है, झुंझुनू के अंतिम, और इधर साथियों शुरू में आपकी कहां पर सिरोही से लगती है। बिल्कुल इस सीमा की लंबाई कितनी है या फिर इस अरावली से जो आपकी रेखा है इसकी लंबाई कितनी है? तो साथियों इसकी लंबाई अपनी 550 किलोमीटर है, जो साथियों संपूर्ण अरावली पर्वतमाला की लगभग 80% आपकी लंबाई देखने को मिलती है। यह बात भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। बिल्कुल साथियों, संतों का शिखर से संबंधित है। जी हां, संतों का शिखर किसे कहते हैं? गुरु शिखर को, तारागढ़ को, खोले के हनुमान को, नाग पहाड़ को। संतों का शिखर तो गुरु शिखर को कहते हैं साथियों। बिल्कुल गुरु शिखर ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर है, सही हो जाएगा। शेर चोटी की ऊंचाई कितनी है? शेर चोटी साथियों राजस्थान की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 1597 मीटर देखने को मिलती है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर है, करेक्ट हो जाएगा। बूंदी जिले में स्थित पहाड़ियों को कहते हैं गिरवा, मगरा, डोरा पर्वत, आड़ावाला पर्वत। बूंदी जिले में जो स्थित पहाड़ियों है ना, पहाड़ियां हैं बिल्कुल साथिया, बिल्कुल जो पहाड़ियां हैं उनको हम क्या कहते हैं? आड़ावल पर्वत कहते हैं। बिल्कुल आड़ावल पर्वत ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर है, सही हो जाएगा लाडलो। निम्नलिखित में से कौन सा स्थलाकृति अवस्थिति सही सुमेलित नहीं है साथियों? भाकर पूर्वी सिरोही में है, बिल्कुल सही है क्या लाडलो? बिल्कुल सही है। ये तो बिल्कुल हमें तो नहीं पूछा है, बिल्कुल ये तो सही है। आगे बढ़ते हैं। उड़िया का पठार माउंट आबू में, बिल्कुल सही है साथियों। जी हाँ साथियों। लसाड़िया का पठार कहां पर है? राजसमंद में है। यह आपका गलत हो जाएगा साथियों। उड़िया का लसाड़िया का जो पठार है वह राजसमंद में नहीं है। बोराट पठार कुंभलगढ़ से घुघुना के मध्य, यह भी बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के रूप में आपका हो जाएगा यहां पर। राजस्थान के कौन से जिले में उड़िया का पठार है स्थित है साथियों? बिल्कुल उड़िया का पठार कहां पर है बताओ? जयपुर में, उदयपुर में, सिरोही में, प्रतापगढ़ में। अरे माउंट आबू के अंदर उड़िया का पठार है, अभी अभी तो हमने बात की है। तो माउंट आबू कहां पर है? सिरोही में है। तो राइट आंसर आपका सिरोही, सी ऑप्शन नंबर जो है वह आपका बिल्कुल सही हो जाएगा लाडलो। मुकुंदरा की पहाड़ियां कौन से जिले में विस्तृत है? झालावाड़ और कोटा, अजमेर और जयपुर, जोधपुर और नागौर, पाली और सिरोही। जी हां, झालावाड़ एवं कोटा के अंदर साथियों मुकुंदरा की पहाड़ियां विस्तृत है, फैली हुई हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर है, सही हो जाएगा साथियों। निम्नलिखित में से राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? लूनी, चंबल, माही, घग्गर। बिल्कुल साथियों, राजस्थान की सबसे लंबी नदी की बात करें ना हमें तो चंबल नदी है। मैंने आज सुबह ही बताया था सबसे लंबी नदी चंबल है। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी बनास है। बिल्कुल साथियों ध्यान में जरूर रखिएगा। माही नदी का किनारा कहलाता है कांठल, छप्पन, थली, देवल। माही नदी का जो किनारा है ना साथियों वह तो आपका बिल्कुल क्या कहलाता है? कांठल कहलाता है। कांठल ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर है, सही हो जाएगा। साबरमती नदी का उद्गम स्थल है उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़।
जी हाँ, उदयपुर साथियों, उदयपुर से निकलती है साबरमती नदी। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। पिछोला झील का निर्माण किस शासक के काल में हुआ था? बप्पा रावल, महाराणा लाखा, महाराणा सांगा, राव चूड़ा। पिछोला झील का जो निर्माण है ना, वह महाराणा लाखा के समय में साथियों हुआ था। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही रहेगा। जवाई बांध योजना से सिंचित जिले कौन से हैं? पाली एवं बाड़मेर, सिरोही एवं जालोर, पाली और जालोर, सिरोही और पाली। बिल्कुल साथियों, कौन से हैं? पाली एवं जालोर जो है ना, वह जवाई बांध से बिल्कुल सिंचित जिले हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। जवाई बांध मारवाड़ का अमृत सरोवर कहलाता है, जो साथियों पाली जिले के अंदर स्थित है। बिल्कुल साथियों। राणा प्रताप सागर सिंचाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? बनास, चंबल, माही, बाणगंगा। राणा प्रताप सागर जो सिंचाई परियोजना है साथियों, वह तो आपकी चंबल नदी के ऊपर है। बिल्कुल चंबल नदी के ऊपर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। राज्य का आदर जिला कहलाता है? बिल्कुल साथियों उदयपुर, झालावाड़, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़। अरे आदर जिला तो आपका बिल्कुल कौन सा कहलाता है? झालावाड़ कहलाता है। आदर स्थान माउंट आबू कहलाता है और जिला झालावाड़ कहलाता है। बिल्कुल साथियों। वर्षा ऋतु में मानसून हवाओं की दिशा होती है? उत्तर से दक्षिण, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, दक्षिण से उत्तर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, छपने वाला क्वेश्चन है साथियों। बिल्कुल बताओ सही आंसर आपका यहां पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल साथियों, दक्षिणी पश्चिम से उत्तर पूर्व है। वर्षा ऋतु में जो मानसूनी हवाओं की दिशा है ना, वह दक्षिणी पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के रूप में आपका हो जाएगा साथियों। रेंगती हुई मृत्यु क्या है? वन्य जीवों की मृत्यु, वनों का हास, सूक्ष्म जीवों की मृत्यु, मृदा उर्वरता का हास। रेंगती हुई मृत्यु क्या है? बिल्कुल साथियों, क्या है आपकी? मृदा उर्वरता का हास है रेंगती हुई मृत्यु। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा। वन संरक्षण अधिनियम में स्वीकृत हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, बताओ। 1990, 1955, 1980, 2000 ईस्वी। बिल्कुल साथियों, राइट आंसर हो जाएगा 1980 के अंदर स्वीकृत हुआ था। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा साथियों। जी हां। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो करे, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर, तू जरा कोशिश तो कर। अरे कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। और आप तो साथियों वैसे ही बिल्कुल आपके क्या हो, आपके बढ़िया व्यक्ति हो और 100% साथियों सिलेक्शन लेने वाले हो। बिल्कुल आप तो साथियों बहुत ही शक्तिशाली हो, तो आप सिलेक्शन लेकर ही रहोगे। बस आपको तैयारी में जुट रहना है। अंतिम समय आ चुका है, मात्र साथियों 35 दिन से भी कम समय आपके पास अब शेष रहा है। मैं आपको एक बात और बताऊं क्या? बिल्कुल साथियों, कल शाम को 7 बजे आपको जुड़ना नहीं भूलना है, क्योंकि साथियों कल हमें 10 मॉडल पेपर जो है ना, वह लॉन्च करने वाले हैं। बिल्कुल साथियों, रीट लेवल 1 के लिए आपके मॉडल पेपर जो हैं वह कल शाम को 7 बजे मात्र 99 रुपए में साथियों मिलने वाले हैं। लॉन्च हो जाएंगे शाम को 7 बजे के बाद। साथियों आप कभी भी परचेज कर सकते हो। और लेवल 2 को यदि आपको मॉडल पेपर चाहिए, कौन से सब्जेक्ट के चाहिए, वो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। जल्दी उनके ऊपर भी साथियों काम स्टार्ट करके 5 से 7 दिन के अंदर आपको प्रोवाइड करवा दी जाएंगे। बिल्कुल आप कमेंट जरूर कीजिएगा। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वह आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। बिल्कुल साथियों 27 नंबर। और साथियों सबसे पहले मॉडल पेपर आपको लेने हैं तो आपको क्या करना है? 96 36
75 905 के ऊपर अभी साथियों मैसेज कर कर छोड़ देना है और मैं सबसे पहले आपको मॉडल पेपर आते ही प्रोवाइड करवा दूंगा। बिल्कुल आप इस नंबर को नोट कर लीजिए अभी और मैसेज कर दीजिएगा। बिल्कुल साथियों व्हाट्सएप मैसेज करना है लाड लो। बिल्कुल। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून, 5 जून, 22 मार्च, 16 सितंबर। बिल्कुल साथियों 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान में सेवण शब्द का संबंध किससे है? अरे मैंने अभी अभी तो बताया था, पश्चिमी राजस्थान के अंदर पाई जाने वाली जो एक प्रकार की घास है सेवण है। बिल्कुल साथियों घास है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? करौली, भरतपुर, सवाईमाधोपुर, जयपुर। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान तो साथियों आपके सवाईमाधोपुर जिले के अंदर स्थित है। राष्ट्रीय जो उद्यान है साथियों बिल्कुल रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान आपका साथियों राजस्थान का सबसे बड़ा आपके क्षेत्रफल की दृष्टि से के अंदर सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। एक बात तो यह ध्यान में रखना है, बाघों का घर भी रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान को ही कहा जाता है और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के अंदर ही आपका रणथंभौर दुर्ग स्थित है और 32 खंभों की छतरी भी यहीं पर है जिसे राणा हमीर ने अपने पिता की स्मृति में बनाई थी। और साथियों त्रिनेत्र गणेश मंदिर भी यहीं पर आपका स्थित है, ध्यान में रखिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों। बिल्कुल। ताल छापर अभयारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? बाघ, काला हिरण, मगरमच्छ, हरा कबूतर। जी हां बिल्कुल साथियों काले हिरणों के लिए ताल छापर अभयारण्य प्रसिद्ध है। बिल्कुल कृष्ण मृग के लिए जो चूरू जिले के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही रहेगा। कर्मचारी चयन बोर्ड ये क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है वर्तमान के अंदर। बिल्कुल साथियों राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर की स्थापना कब हुई? 1990, 1991, 1981, 1982। जी हां बिल्कुल 1981 में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। राजस्थान में कौन सा जिला मूंगफली उत्पादन में अग्रणी है? बीकानेर, चूरू, जैसलमेर, जोधपुर। मूंगफली के उत्पादन में जो राजस्थान का अग्रणी जिला है वह तो बीकानेर है साथियों। कौन सा है? बीकानेर है। बीकानेर ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा साथियों। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र एनएमआरसी की सेवर में स्थापना हुई थी। बिल्कुल राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहां पर है? सेवर भरतपुर के अंदर है। बिल्कुल जिसकी स्थापना कब हुई वह यहां पर पूछी जा रही है। 2004, 2007, 1993, 2003। बिल्कुल साथियों 1993 के अंदर हुई थी। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। हरित क्रांति का अर्थ क्या है? कृषक क्रांति, सामाजिक वानिकी, वृक्षारोपण, कृषि में उत्पादकता बढ़ाना। जी हां बिल्कुल कृषि में उत्पादकता बढ़ाना हरित क्रांति का अर्थ है साथियों। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा। स्थानांतरित कृषि को राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है? जूमिंग, वालरा, कुमारी, चेना। बी जी हां साथियों बी आपका यहां पर सही हो जाएगा वालरा। स्थानांतरित कृषि को राजस्थान के अंदर वालरा नाम से जानते हैं। बिल्कुल राइट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा। राज्य के किस जिले में बकरियों की संख्या सर्वाधिक है? जोधपुर, नागौर, बाड़मेर, जैसलमेर। जी हां बकरियों की संख्या सर्वाधिक जो है ना वह आपकी बाड़मेर जिले में है। कौन से जिले में साथियों? बाड़मेर में है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान की सबसे पुरानी डेयरी पदमा कहां पर है? भरतपुर में, जोधपुर में, अजमेर में,
अलवर में। बिल्कुल साथियों, राजस्थान की सबसे पुरानी डेयरी जो पद्मा है ना, वह आपकी कहां पर स्थित है? बिल्कुल साथियों, अजमेर के अंदर स्थित है। अजमेर ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। गोवंश की कौन सी नस्ल मालानी भी कहलाती है? कांकरेज, राठी, थारपारकर, गिर। जी हां, थार पारकर कहलाती है। यहां पर धार नहीं है साथियों, थार पारकर है ये। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से भेड़ की किस नस्ल को राजस्थान की मेरिनो कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छपेगा साथियों, बिल्कुल छपने वाले क्वेश्चन ही करवा रहा हूं मैं आपको। राजस्थान की मेरिनो, पुगल, नाली, मालपुरा, चोकला। बिल्कुल साथियों, राइट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा चोकला। चोकला को साथियों राजस्थान की मेरिनो कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा। बिल्कुल। राज्य में किस स्थान पर काला संगमरमर निकाला जाता है? बेंसलाना जयपुर, देबारी उदयपुर, बेणेश्वर डूंगरपुर, फलोदी जोधपुर। जी हां, काला संगमरमर जो है ना, वह तो बेंसलाना जयपुर से निकाला जाता है। जी हां, राइट आंसर बेंसलाना जयपुर ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। सफेद संगमरमर के लिए नागौर प्रसिद्ध है और काला संगमरमर बेंसलाना का प्रसिद्ध है। ध्यान में रखिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, छपने वाला क्वेश्चन है साथियों। बिल्कुल। जमीन पर बैठकर क्या आसमान देखता है? परों को खोले जमाना सिर्फ उड़ान देखता है साथियों। बिल्कुल, जमाना सिर्फ उड़ान देखता है, आपकी कामयाबी को देखता है, आपके संघर्ष को नहीं देखता। तो आपको संघर्ष तो करना ही करना है, परंतु कामयाब होकर दिखाना है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथियों फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा और ऑल पर सेट कर लीजिएगा, ताकि सुबह 9 बजे, दोपहर 1 बजे और शाम को 7 बजे जो 3 क्लासें होती है, इनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बिल्कुल साथियों, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में सूखे से निपटने हेतु नोडल विभाग कौन सा है? जल संसाधन विभाग, आपदा प्रबंधन एवं राहत विभाग, ऊर्जा विभाग, आयोजना विभाग। जी हां, आपदा प्रबंधन एवं राहत विभाग जो है वह राजस्थान में सूखे से निपटने हेतु नोडल विभाग है। बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के रूप में आपका हो जाएगा यहां पर साथियों। सहेलियों की बाड़ी राजस्थान के किस शहर में स्थित है? उदयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर। सहेलियों की बाड़ी कहां पर है बताओ रे लाडलो? सहेलियों की बाड़ी तो आपकी उदयपुर में है। कहां पर है साथियों? उदयपुर में है। तो उदयपुर ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही रहेगा। उदयपुर को साथियों हम क्या कहते हैं? बिल्कुल झीलों की नगरी भी कहते हैं। राजस्थान में कौन सा स्थान है कपिल मुनि से संबंधित है? जोधपुर, नागौर, कोलायत, सांबर। बिल्कुल, कपिल मुनि से संबंधित स्थान तो राजस्थान के अंदर कोलायत है। कोलायत, बिल्कुल कोलायत ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। जयपुर में मेट्रो रेल चलती है जवाहर नगर और रेलवे स्टेशन के बीच, मानसरोवर और चांदपोल के बीच, प्रताप नगर और चांदपोल के बीच, मानसरोवर और अजमेरी गेट के बीच। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताओ साथियों सही आंसर आपका यहां पर क्या हो जाएगा? अरे जयपुर में मेट्रो जो है ना, वह तो साथियों मानसरोवर से लेकर चांदपोल के बीच चलती है। यह क्वेश्चन साथियों आप सोच रहे हो कि सरल है, सरल तो है, परंतु हल्के में मत लीजिएगा, यह क्वेश्चन छपेगा। क्योंकि साथियों पशु परीक्षण के अंदर ये एग्जाम के अंदर साथियों वो भी प्रथम शिफ्ट के अंदर क्वेश्चन आया था, मुझे पता है साथियों, मैंने देखा है। बिल्कुल साथियों एक क्वेश्चन आया है, तो राइट आंसर आपका यहां पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्योंकि कर्मचारी चयन बोर्ड जो क्वेश्चन पूछता है वो साथियों में क्वेश्चन आपके लिए लेकर आता हूं, या ये क्वेश्चन आपके आएंगे, क्योंकि साथियों कर्मचारी चयन बोर्ड रिपीटेड क्वेश्चन लेकर आता है। बिल्कुल साथियों, उत्तरलाई सिविल एयरपोर्ट स्थित है जालोर में, बारा में, जैसलमेर में, बाड़मेर में। जी हां बिल्कुल साथियों, कहां पर है? बाड़मेर में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा।
राजस्थान के कौन से जिले में भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क स्थापित किया गया है? जयपुर, फलोदी, जैसलमेर, बीकानेर। जी हां, बिल्कुल फलोदी में किया गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही रहेगा लाडलो। रामगढ़ गैस विद्युत केंद्र गैस पावर स्टेशन राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जैसलमेर, बारा, कोटा, पाली। जी हां, बिल्कुल जैसलमेर के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा लाडलो। राजस्थान में कब भामाशाह डिजिटल परिवार योजना का शुभारंभ किया गया था? 4 सितंबर 2018, 7 सितंबर 2018, 11 सितंबर 2018, 15 सितंबर 2018। जी हां, बिल्कुल साथियों 4 सितंबर 2018 को किया गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। बिल्कुल साथियों, कौन सा किला जौहर स्थल के लिए प्रसिद्ध है? चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, तारागढ़ बूंदी, गागरोन। जी हां, जौहर स्थल के लिए जो आपका प्रसिद्ध किला है वह तो चित्तौड़गढ़ है, क्योंकि सर्वाधिक बार 3 बार जौहर के जो प्रमाण है ना वही यहीं से देखने को मिलते हैं। जौहर मेला जो है ना वह भी चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर ही लगता है। यह बात भी ध्यान में रखिएगा, महत्वपूर्ण है। बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर हो जाएगा साथियों। बिल्कुल इसी के साथ आज की बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन 50 नंबर आ चुका है। किले और उसके स्थान निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है? जी हां, किले का नाम दे रखा है और एक तरफ जिला दे रखा है। गागरोन का किला झालावाड़ में बिल्कुल सही है साथियों। उसके बाद हम बात करें मेहरानगढ़ का किला जोधपुर में बिल्कुल सही है। बानगढ़ का किला अलवर में बिल्कुल सही है। बटनेर का किला साथियों बीकानेर में नहीं है, हनुमानगढ़ में है। बिल्कुल बटनेर का किला हनुमानगढ़ में है, ना कि बीकानेर में। तो यह राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि एक गलत दे रखा है साथियों। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर हो जाएगा। तो आज की क्लास में मैंने 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन प्रोवाइड करवाए हैं। कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट में जरूर बताइएगा, और आज की क्लास कैसी लगी ये तो आपको बताना है। तो आज की क्लास में साथियों हम इतना रखते हैं। अगली क्लास आपको देखने को मिलने वाली है साथियों कल सुबह 9 बजे। तब तक अपनी तैयारी में जुटे रहिएगा। और साथियों 10 मॉडल पेपर आपको शाम को इसी समय 7 बजे मिलने वाले हैं मात्र 99 रुपए में। सबसे पहले आपको लेने हैं तो अभी आपको मैसेज कर देना है साथियों 96 36 175 905 के ऊपर भी। जी हाँ साथियों, रीट लेवल 1 नाम लिखकर आप कमेंट कर मैसेज कर दीजिएगा। मैं सबसे पहले आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। बिल्कुल साथियों, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।